नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिन टॉक विद आशुतोष। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग क्या होती है। आज की ये जो वीडियो है उन सब लोगों के लिए स्पेशल होने वाली है जो ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल नए हैं, बिगनर हैं। आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी, लेकिन उसमें कम्प्लेक्स वर्ड के वजह से आप लोगों को समझने में थोड़ी बहुत कठिनाई हो रही होंगी या आ रही होंगी। उस चीज को मैं आज की वीडियो में रिजॉल्व करने वाला हूं और आपको ट्रेडिंग क्या होती है, कब स्टार्ट करनी होती है, कैसे स्टार्ट करनी होती है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, इन सब को सिंपल भाषा में, सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक आप बने रहिए और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट आप तक बिना किसी डिस्टरबेंस के पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग के बेसिक कंसेप्ट को सिंपल भाषा में समझेंगे, जैसे ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह से की जाती है और नए लोगों को अगर ट्रेडिंग में शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस वीडियो का वो ये है कि ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, बचपन से चलिए मैं आपको पहले बेसिक बताता हूं। बचपन से आप किसी चीज को खरीदते हैं या बेचते हैं, जैसे मार्केट से आप सब्जी खरीदते हैं, दुकान से कोई सामान को खरीदते हैं तो दुकानदार बेच रहा है, आप खरीद रहे हैं। तो इस बेचने और खरीदने की एक्टिविटी जो होती है या पूरा प्रोसेस जो होता है, इसको ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन जब हम शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, तो ये खरीद बिक्री का जो काम होता है हम फाइनेंशियल मार्केट में करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए इसको एक प्रोफेशनल वर्ड्स में समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। जैसे ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी एसेट, जैसे शेयर, करेंसी या फिर कमोडिटी को। जैसे आप दुकान से कोई सामान खरीदते हैं, बाजार से आप सब्जी खरीदते हैं, लेकिन उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में आप शेयर्स का, करेंसी का, कमोडिटी का खरीद बिक्री, बाई एंड सेल करते हैं। उसी को हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। बाई सेल होता क्यों है? तो बाई सेल प्रॉफिट जनरेट करने के लिए किया जाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने एक पेन लिया, 10 रुपए में खरीदा उसको और 15 रुपए में उसको बेच दिया आपने, तो ये 5 रुपए का जो गैप आया, ये जो गैप आया 5 रुपए का, ये आपका प्रॉफिट हो गया। इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी होती है कि कोई भी शेयर हमने खरीदा, अगर कम प्राइस में हमने खरीदा और हायर प्राइस पे उसको बेचा, तो ये जो प्राइस का गैप होता है, जितने का भी गैप होगा वो पर शेयर हमारा प्रॉफिट होगा। या जितने का भी गैप आएगा डाउन साइड में, अगर आपके अपोजिट में वो शेयर जाना स्टार्ट कर देता है तो उतना का लॉस आपको भी बुक करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इसमें रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है और रिवॉर्ड है तो रिस्क भी है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि ट्रेडिंग कितने तरह की होती है, यानी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, जिसमें पहला हम लोगों के पास आता है, फर्स्ट टाइप होता है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि किसी भी शेयर को अगर आप खरीदते हैं और उसको 2 से 10 दिनों तक या फिर हार्डली 1 मंथ तक आप होल्ड करते हैं, उसको स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है। जैसे इसमें रिस्क जो है वो कम हो जाता है। जैसे किसी भी आपने टेक्निकल एनालिसिस पे करके किसी एक शेयर का चुनाव किया, आपने पिक किया शेयर को, और शेयर क्या किया कि जैसे 100 रुपया में आपने खरीदा और 1 महीने बाद ये शेयर 150 का हो जाता है, तो ये जो प्राइस गैप आया 50 रुपीज का, ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। सेकेंड नंबर पे आता है दोस्तों स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि हम कुछ चंद सेकेंड्स या कुछ मिनटों के लिए ही पोजीशन बनाते हैं। किसी भी शेयर को हम खरीदते हैं और उसको कुछ ही मिनट में या कुछ ही सेकेंड्स पे उसको हम बेच देते हैं। या तो इसमें क्या होता है, या तो हमारा प्रॉफिट होगा या फिर इसमें हम लॉस अपना बुक करेंगे। लेकिन इसमें हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस या बेसिक जो नॉलेज होती है ट्रेडिंग के बारे में वो होनी चाहिए, और इसके साथ साथ एडवांस नॉलेज भी होनी चाहिए चार्ट रीडिंग की, जिससे हम स्कैल्पिंग करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो स्कैल्पिंग की तरफ आपका रुख नहीं होना चाहिए। तीसरा टाइप है इंट्राडे ट्रेडिंग। आजकल बहुत ही फेमस हो चुकी है इंट्राडे ट्रेडिंग। और इंट्राडे ट्रेडिंग में लोग ऑप्शन एंड फ्यूचर करना बहुत ही ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जो कि हाईली रिस्की है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है, ये इसका पोजीशन आपको क्या करना होता है कि सुबह 9:15 से लेके 9:15 में आप खरीद रहे हैं, या 9:15 के बाद जब भी आप किसी शेयर को खरीद रहे हैं, पोजीशन बना रहे हैं, आपको मार्केट क्लोज होने से पहले 3:30 से पहले इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है, इस पोजीशन को कट कर देना है। अदरवाइज आपका जो
ब्रोकर है जिस पे आप ट्रेड कर रहे हैं, वो ब्रोकर आपका पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता है। ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। नेक्स्ट टाइप जो है दोस्तों, ये पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, जिसको आम भाषा में हम इन्वेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम शेयर का फंडामेंटल देखते हैं। अगर फंडामेंटल एनालिसिस करके इसमें हम शेयर को खरीदते हैं, और खरीदने के साथ साथ इसको हमारा होल्डिंग टाइम जो होता है, होल्डिंग पीरियड जो होता है, वो कुछ महीनों से सालों तक होता है। जैसे 1 महीना मिनिमम आपका जब पोजीशन यहाँ पे होल्ड हो जाएगा, वो पोजिशनल ट्रेडिंग कहलाने लगेगा, या फिर उसको हम इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में शिफ्ट कर देंगे। इसमें 1 महीने से ज्यादा कि आपकी होल्डिंग करनी होती है। इसमें रिस्क एपेटाइट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, सधा हुआ रिस्क आप लेते हैं, और इसको जब तक आपको होल्ड करना है आप होल्ड कर सकते हैं। अब हम कंपेयर करने वाले हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में। कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे हम अभी बात करेंगे। इसका अगर डीपली एनालिसिस चाहिए या डीप में एक वीडियो बनाऊं समझाते हुए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग पे मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊं, जिसमें हर पैरामीटर पे मैं बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है टाइम ड्यूरेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन्वेस्टिंग में हमको लॉन्ग टर्म नजरिया अपना रखना होता है, जैसे कि कुछ महीनों कुछ सालों के लिए। लेकिन ट्रेडिंग में जो होता है, ये शॉर्ट टर्म हमारा नजरिया होता है, जैसे कुछ सेकेंड के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, या मैक्सिमम 1 मंथ के लिए। नेक्स्ट जो है पैरामीटर वो होता है गोल। इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि वेल्थ क्रिएशन होता है, जिसमें आप पैसा अपना सही जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद इसमें इसमें धीरे धीरे आपका जो वेल्थ क्रिएशन होना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ समय के बाद, जैसे 2 4 5 सालों के बाद, ये ग्रोथ हमको देखने को मिल जाती है। लेकिन ट्रेडिंग में जब हम बात करें, तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम क्विक प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम कुछ सेकेंड, कुछ मिनट या कुछ घंटों के लिए अपना पोजीशन हम लोग यहाँ बनाते हैं और प्रॉफिट लेके निकल लेते हैं। नेक्स्ट है रिस्क। रिस्क क्या होता है, तो इन्वेस्टिंग में मॉडरेट टू लो होता है, मतलब इसमें रिस्क होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। अगर होती भी है तो बहुत ना के बराबर होती है। हाँ हाँ, कब? जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के किसी भी जगह पे पैसा अपना इन्वेस्ट करें। वहीं जब ट्रेडिंग के बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें रिस्क जो होता है वो पिक पे रहता है, बहुत हाई रहता है। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग में यूज होने वाले मार्केट्स की। पहला मार्केट हम लोगों का निकल के आता है स्टॉक मार्केट, जो इंडियन मार्केट के साथ साथ फॉरेन मार्केट में भी स्टॉक मार्केट काम करता हुआ नजर आता है, जिसमें हम लोग किसी भी कंपनी का शेयर को खरीद सकते हैं जो लिस्टेड है एनएससी और बीएसई पे। एनएससी और बीएसई दो एक्सचेंज है, जो इंडियन मार्केट का स्टॉक मार्केट है उसका एक्सचेंज है ये। उसी तरीके से अलग अलग देश का अलग अलग एक्सचेंज होता है। सेकेंड, हम लोग ट्रेड कर सकते हैं कमोडिटी मार्केट में, जहां पे हम गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं, और ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड मार्केट है जहां हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, वो है फॉरेक्स मार्केट, जो कि इंडिया में इलीगल है, इंडिया में बैन है इस चीज को करने के लिए। जहां पे इस फॉरेक्स मार्केट में हम लोग करेंसीज पेयर्स में ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट मार्केट है जहां हम ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो मार्केट, जहां पे हम बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस ऐसे कॉइन्स में अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप वीडियो में यहां तक बने हुए हैं, तो एक बात तो श्योर है कि आप ट्रेडिंग को लेके सिंसियर हैं और सीरियस हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करते हैं। तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट, ये पहले दोनों अलग अलग होते थे, लेकिन आजकल जो ब्रोकर हैं वो डीमैट अकाउंट के साथ साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देते हैं। जैसे बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, और भी बहुत सारे हैं। दूसरा आपका हो जाता है कि मार्केट का बेसिक नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, कंस्टेंटली आपको लेना पड़ेगा, जिसमें आपका फंडामेंटल एनालिसिस आ जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस आ जाएगा। और ट्रेडिंग के लेके आप सिंसियर हैं तो उसमें आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही ज्यादा काम करने वाला है। मार्केट नॉलेज आपको थोड़ी बहुत गेन करने के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, जिसमें आपका पेपर ट्रेडिंग करना है, कि पेपर ट्रेडिंग में हम किस तरह से अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ट्रेड को कैसे होल्ड करना है, ट्रेड को कब बेचना है, कब खरीदना है, ये सारा का सारा जो है ये आपका पेपर ट्रेडिंग में कंस्टेंटली आप कीजिएगा, तो इसमें आपका पकड़ बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे ये जो ब्रोकर में आपने अकाउंट खोला, डीमैट अकाउंट, जीरोधा, अपस्टॉक, इसमें छोटा सा स्मॉल अमाउंट आपको ऐड करना है, और छोटे से अमाउंट से आपको ट्रेड स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है। उसके बाद आगे बढ़ते जाना है धीरे धीरे। जब आपको लगे कि नहीं मैं अच्छा कर रहा हूं, तब आपको अपना अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड आपको गेन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें कि ट्रेडिंग में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, जिसमें हम ये बात करेंगे कि ट्रेडिंग में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को किस तरह से हम मैनेज करके चल सकते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि जितना भी कैपिटल हार्ड अर्न मनी है आपके पास, उस कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% एक ट्रेड में आप रिस्क लेने को रेडी रहें। दूसरा होता है, आपको सेफ करता है कि स्टॉप लॉस, कोई भी ट्रेड हो उसमें स्टॉप लॉस मैंडेटरी हो जाता है। स्टॉप लॉस अपना एनालिसिस के बेसिस पे लगाना न भूलें, जिससे कि आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। थर्ड नंबर पे आता है कि इमोशंस जो भी होते हैं, इमोशंस से दूर रहिए, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करें, जिससे कि आप इमोशनल स्ट्रांग हो जाएं। और इमोशंस की ट्रेडिंग की दुनिया में कोई जगह नहीं है। अगर आप इमोशंस लेस हो जाते हैं तब ट्रेडिंग आपको पैसा देना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि ट्रेडिंग के लिए कौन से टूल्स का इस्तेमाल करें। जैसे फर्स्ट है, चार्ट देखने के लिए आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म जो है ट्रेडिंग व्यू, जीरोधा काइट, या जिस ब्रोकर के थ्रू आपका डिमेट अकाउंट है उस ब्रोकर के थ्रू आप किसी भी शेयर का चार्ट देखना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है वो अपडेटेड न्यूज आपके पास होना चाहिए। न्यूज के लिए आप मनी कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शुरुआती तौर पर इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना चाहें तो RSI, MACD और मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अच्छे खासे इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल नॉलेज यहां से मिलेगा अगर इस पे आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो। लर्निंग सोर्सेज मतलब जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के बारे में हम कहां से सीख सकते हैं, तो मेन सोर्सेज है यूट्यूब, बुक्स आप पढ़ सकते हैं, किसी का कोर्स जो है, जो मेंटर है उसका कोर्स भी आप ले सकते हैं, या कोई अगर आपके अगल बगल में या कोई भी मेंटर जान पहचान का है तो वहां से आप ये सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो बिगिनर्स को अवॉइड करना चाहिए। बिना किसी लर्निंग के ट्रेड करने से बचना चाहिए। होप ट्रेडिंग में हमेशा आप लूज करेंगे। एक आध दो बार जो हो गया वो प्रॉफिट हो गया, वो तुक्का से होता है। इसलिए आप लर्निंग करना कंटिन्यू रखिए, जिससे कि आप अच्छा नॉलेज बना सकें। ऑल इन इन्वेस्ट कर देने से बचना चाहिए। जैसे कि जितना भी आपके पास पैसा है वो सारा का सारा एक ही स्टॉक में या एक ही ट्रेड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। दूसरा, टिप्स पे काम करना बंद कर देना चाहिए। कोई भी टिप्स है, चाहे वो टेलीग्राम से आए, यूट्यूब से आए, कहीं से भी टिप्स मिले, टिप्स पे काम करना बंद करना चाहिए। और काम करना है तो खुद पे कीजिए, खुद के नॉलेज को इनहेंस कीजिए, जो कि आपको आने वाले फ्यूचर्स में आपके साथ हमेशा के लिए रहेगा, जिससे कि आप अनलिमिटेड मनी अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओवर ट्रेडिंग। जो बिगिनर होते हैं इसी मिस्टेक में बहुत ज्यादा फंसते हैं। ओवर ट्रेडिंग में लालच, ग्रीड और गुस्सा की वजह से जब भी उनको लॉस होता है वो मार्केट से बदला लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें वो ओवर ट्रेडिंग करते जाते हैं और फंसते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस होने पर रिवेंज ट्रेडिंग। अभी जो मैंने बोला है कि मार्केट में अगर लॉस होता है तो वो लॉस को रिकवर करने के लिए और ट्रेड इनिशिएट करते जाते हैं, जिससे कि उनका लॉस जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इन सब चीजों से बचना चाहिए अगर आप बिगिनर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर शुरुआत के तौर पे अगर आप ट्रेड करना इनिशिएट कर रहे हैं तो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और भी इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पे अपडेट करते रहता हूं। अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अपडेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।